फिर नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला सियासी और कानूनी लड़ाई के केंद्र में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने याचिका दाखिल कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। याचिका में एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि एजेंसी से भरोसा उठ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में री एग्जाम कराया जाए। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। देश में एक बार फिर नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला सियासी और कानूनी लड़ाई के केंद्र में आ गया। नीट पेपर लीक मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि देश का जिंजी लगातार पेपर लीक का शिकार हो रहा, लेकिन हर बार वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि हर बार जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, कुछ गिरफ्तारियां होती है और फिर आरोपी छूट जाते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि 2013 से अब तक देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनसे करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकतर पेपर लीक डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में हुए हैं। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या इन मामलों में राजनीतिक संरक्षण है। साथ ही युवाओं से सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की अपील भी की है। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। इधर कांग्रेस ने भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने छात्र संगठन एनएसयूआई और इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बार बार पेपर लीक होना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में नाकाम रही। कांग्रेस ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। नबी के तौर पे बिल्कुल अंधेरे में देश के लोग हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल ये बीजेपी सरकार मानती है और चाहती है कि उस अंधेरे में ये बच्चे जाएं और माने कि सिस्टम सही है, करप्शन नहीं हो रही। पर सच्चाई ये है साथियों कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है, सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे। उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे भारत के जिनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, उनका भविष्य बीजेपी के शासन में भारत देश में नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है बीजेपी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। एक तरफ फाइमा री एग्जाम और एनटीए के पुनर्गठन की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच तेज हो गई और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। वहीं विपक्ष सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठा रहा। ऐसे में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।